बच्चे संयत होके बैठे रहते ही अचरज लगता है। बानरी समय है इनका, और शांत रहते हैं और कुछ भी नहीं समझ पाते होंगे जो हम लोग कहते हैं। जैसे बकरी के सामने बेल रख दो तो बेचारी क्या करेगी, तैसे बच्चे। लेकिन अच्छी जगह में जाने पर संस्कार अच्छे पड़ते हैं। मौलवियों का, मैं कक्षा 1 में पढ़ता था, तो उस गांव का नाम ही मस्जिदिया है जिसमें स्कूल है। अब तो जहाँ मेरा शरीर जन्मा वहाँ भी स्कूल हो गया। तो मस्जिदिया में स्कूल था, उसमें मुसलमान ज़्यादा थे, इसीलिए मस्जिदिया नाम था। तो स्कूल से थोड़ी दूर पर, 1 फरलांग दूर पर मुल्लाओं की सभा चल रही थी, उनका धार्मिक प्रवचन चल रहा था। तो मैं चुपके से स्कूल से निकल करके सभा में जाके बैठ के सुनता था। कक्षा 1 में पढ़ता था, मौलवियों की तकरीर सुनता था। अच्छी अच्छी बात वो भी बताते थे। अगर अपने में संस्कार हैं तो छुप्पन में जो संस्कार पढ़ते हैं वो बड़े अमिट होते हैं। इसीलिए बच्चों को आप अच्छे संस्कार दें, और अच्छे संस्कार देने के लिए स्वयं अच्छा संस्कारी होना चाहिए। स्वयं ऊबड़ खाबड़ स्वभाव होगा तो बच्चों को क्या संस्कार देंगे। उठते बैठते बोलते चालते खाते पीते यावत व्यवहार करते जो वाणी भाव क्रिया व्यंजना इत्यादि होते हैं माँ बाप के और परिवार के, वो बच्चों को स्वयं ग्रहण होते हैं। इसलिए एक ने एक से पूछा कि बच्चों की शिक्षा कब से आरंभ की जाए। तो उत्तरदाता ने कहा बच्चा पैदा होने के 20 वर्ष के पहले से। इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि जो बच्चे के माँ बाप बनने वाले हैं वे स्वयं अच्छे संस्कारी हों। कितने घरों के बच्चे गाली देना नहीं जानते हैं, उनके घर में गाली शब्द कभी निकलता ही नहीं किसी से। बड़ा सुसभ्य परिवार, उनके बच्चे गाली देना नहीं जानते हैं। और ऐसे घर होते हैं जिसमें गाली माँ को, बहन को भी गाली देते रहते हैं। मंगते होते हैं, प्रायः डेरा डाल के पड़े रहते हो, एक दूसरे को गाली देते रहते हैं। वहाँ बच्चे भी गाली सीख जाते हैं। प्रथम विद्यालय तो आपका घर है, दूसरा विद्यालय विद्यालय है, तीसरा विद्यालय समाज है। आदमी जीवन भर सीखता है। कुछ ऐसे लोग होते हैं सीखते कम हैं, उनके कुसंस्कार ऐसे जटिल होते हैं कि वह अच्छी बात नहीं सीख पाते हैं, कम सीख पाते हैं, ऊट पटांग होते हैं। तो अपवाद स्वरूप ऐसा भी होता है जिनसे सब थक जाते हैं। घर वाले भी थक जाते हैं, माँ बाप थक जाते हैं, गुरु थक जाते हैं, अध्यापक थक जाते हैं। ऐसे अपवाद स्वरूप कुछ होते हैं, बाकी सब सरल होते हैं और संस्कार ग्रहण करते हैं। माँ बाप का कर्तव्य है कि बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए स्वयं अच्छे संस्कारी हों। देवता लोग इतने बैठे हैं, देवियों की संख्या कुछ ज़्यादा है। देवता लोगों में अगर परीक्षण किया जाए तो इसमें नशा लेने वाले बहुत निकलेंगे। देवियों में गुड़ाखू छोड़ करके शायद और कुछ नशा ना हो, और वो भी किसी किसी में। ये देवियों की विशेषता है। गुड़ाखू ये भी कोई कोई शुरू कर दी हैं, लेकिन मेरा निवेदन है देवियों से, कोई अगर गुड़ाखू चाहे गीला चाहे सूखा लेती हो छोड़ दे। माँ का स्थान ऊंचा है पिता से, इसीलिए माँ बाप कहा जाता है, माता पिता। पिता माता नहीं कहा जाता है। सीताराम कहा जाता है, राम सीता नहीं। सीताराम सीताराम वैष्णव जपते, राम सीता नहीं जपते। यहाँ तक कि प्रकृत पुरुष जब कहा जाता है तो पहले प्रकृत कहा जाता है तब पुरुष। गीता में कहा गया प्रकृतिम पुरुषम चे विदनादि उभाव। प्रकृत और पुरुष को तू अनादि जान, दोनों को। तो प्रकृत पहले तब पुरुष। नीति में लिखा है
कि बच्चा आवे माँ बाप के पास तो पहले माँ का नमस्कार करे तब पिता का। माँ का स्थान ऊंचा है। बच्चे के लिए जो योगदान माँ का है व्यवहारिक क्षेत्र में किसी का नहीं। उसने महीनों गर्भ में धारण किया है, कष्ट से पैदा किया है, मलमूत्र धोया है, उसके पेशाब के गीलेपन में स्वयं सो करके बच्चे को सुखी में सुलाया है, अपने हृदय का अमृत पिलाया है, स्नेह दिया है, सूझ के अनुसार सीख भी दी है। माँ का उपकार बहुत है। फिर पिता का उपकार, रक्षा उनकी तरफ से भी है। माँ बाप के संस्कार अगर अच्छे हों तो बच्चों पर अच्छा संस्कार पड़ेगा। अपवाद स्वरूप मैंने कहा कि ऐसे हैं अच्छी माँ बाप हैं, खराब लड़के निकल जाते हैं, एकदम उन्मादी उद्दंड। और खराब स्वभाव के माँ बाप हैं या माँ बाप में से कोई एक खराब है या दोनों खराब है, लेकिन लड़का बड़ा साधु स्वरूप निकल जाता है। पुनर्जन्म सिद्धांत इसीलिए अकाट्य है। माँ बाप अच्छे हैं, बच्चा दुष्ट है। इतना वो क्रूर संस्कार का जीव यहाँ जन्मा कि माँ बाप के अच्छे संस्कारों का प्रभाव उस पर नहीं पड़ रहा। और माँ बाप स्वभाव के अच्छे नहीं हैं और एक साधु बच्चा आ गया उनकी गोद में, तो पूर्व जन्म के उसके पवित्र संस्कार हैं और वो अपने संस्कारों के बल पर इतना ऊंचा हो गया। पुनर्जन्म सिद्धांत मान्यता नहीं है, केवल तथ्य है। पुनर्जन्म सिद्धांत माने बिना समाधान कोई कर ही नहीं सकता है। इसलिए जो पुनर्जन्म नहीं मानते वो समाधान बढ़िया कहाँ कर पाते हैं। भारतीय परंपरा में पुनर्जन्म मान्य है, चाहे श्रवण परंपरा हो, चाहे ब्राह्मण परंपरा हो, चाहे सिद्ध संत परंपरा हो। भारतीय परंपरा में ब्राह्मण परंपरा प्राचीन है। ब्राह्मण कहा गया था जो वेद मंत्रों की रचना करता, मनन करता, पाठ करता, वेदों के मंत्रों से जुड़ा रहता, उसको ब्राह्मण कहा गया था। इसीलिए वेद मंत्रों को ब्रह्म कहा गया है। और जो वेद मंत्रों का पठन मनन करे, रचना करे, वो ब्राह्मण है। और ये प्राचीन परंपरा है। उसकी पहले प्राचीन आदिवासी परिवार था, लेकिन उसकी कोई पुस्तक नहीं मिलती है। ब्राह्मण परंपरा संपन्न परंपरा, विद्या शिक्षा में उच्च परंपरा मिलती है। श्रमण परंपरा उसके साथ है। श्रमण परंपरा जो स्वतंत्र चिंतक है, वेदों कह करके वेद की दुहाई वो नहीं देती है, सत्य पर विचार करती है। जैसे बुद्ध महावीर हुए, वेद मानने वाले वेद की दुहाई दिए, लेकिन यज्ञ में खूब पशुवध करते थे। एक एक यज्ञ में, अश्वमेध यज्ञ में 300 से अधिक पशु मारे जाते थे, बूचड़ खाना बन जाता था यज्ञशाला। लेकिन बुद्ध महावीर वेद की दुहाई नहीं देते और उनके कोई कर्मकांड और धर्म में जीव हत्या का नाम नहीं। श्रवण परंपरा एक सुधार परंपरा। सिद्ध परंपरा 84 सिद्ध जिसमें आते हैं, नाथ परंपरा गोरखनाथ इत्यादि की। संत परंपरा इसके प्रवर्तक कबीर साहब हैं। फिर उसके पश्चात नानक, दादू, दरिया, घीसा, पलटू बहुत मत हैं। ये निर्गुणी धारा के, ये संत परंपरा। वैष्णव परंपरा ये भी वैदिक कर्मकांड से हट करके है और वैदिक विचारों को उतना नहीं मानती है। वेद की दुहाई तो देती है लेकिन उतना नहीं मानती है। इसलिए स्वामी शंकराचार्य ने वैष्णव को अवैदिक कहा, लेकिन तो वैष्णव ने भी शंकराचार्य को अवैदिक कहा। ये तो गधा लत्ती हर जगह चलती है। तो वैष्णव परंपरा इस प्रकार ब्राह्मण, श्रमण, सिद्धनाथ, संत, वैष्णव परंपरा मिला करके भारतीय परंपरा है। ये पुनर्जन्म मानती है। यहूदी, ईसाई, इस्लामी ये सामी परंपरा कहलाते हैं। पुरानी बाइबल में कथा आती है, साम, हेम, एपेत, नूह के 3 पुत्र थे। नूह बहुत बड़े पुरुष थे बाइबल के, उनके 3 पुत्र थे, साम, हेम, एपेत। साम बड़े थे। साम के वंशज यहूदी हैं। यहूदियों से ईसाई निकले। ईसा खुद ही यहूदी थे और उसी में से इस्लाम निकला।
तो यहूदी, ईसाई, इस्लामी इन तीनों को सामी परंपरा के अंदर माना जाता है। इनमें खुला रूप में पुनर्जन्म का सिद्धांत नहीं है, लेकिन बीज रूप में है। कुरान में आता है कि ईश्वर जिन पर नाखुश हुआ उनको उनमें से कुछ को सूअर और कुछ को बंदर बना दिया। तो नाखुश ईश्वर उस पर होगा जो देह धारण किए हो, गलत करे, तो देहधारी पर नाखुश हुआ, और उसको सूअर बंदर बना दिया तो पुनर्जन्म सिद्ध हो गया। ये कुरान की आयत में है। कुरान में ही वेद पुनर्जन्म के बीज हैं, हदीस में भी हैं, जिसकी कथा कहने के यहाँ अवसर नहीं है। रूमी साहब इस्लाम परंपरा के एक बहुत बड़े संत हुए हैं ईरान में। वे संत भी थे और विद्वान भी थे। उन्होंने लिखा है, हम चुसब जाबार हारोईद हम हफ्त सद हफ्तात कालिब दीद हम 770 बार जन्म ले चुके, घास फूस के समान उग चुके। हफ्त सद हफ्तात कालिब दीदम, हफ्त 7, हम लोग सप्त कहते वे लोग हफ्त कहते हैं, हम लोग सप्ताह कहते वे लोग हफ्ताह, फारसी में स कहा हो जाता है। हफ्त सद, सद नाम 100, हफ्ताद नाम 70, हफ्त सद हफ्ताद 770। कुछ लोग पाठांतर मानते हैं, हफ्त 2 हफ्ताद, हफ्त 7, 2 2 7 दूना 14 और हफ्ताद 70, 70 और 14 84, 84 जोनियों में भटक चुके, घास फूसों के समान उग चुके, ऐसा आता है। तो पुनर्जन्म के बीज वहाँ भी हैं। वेदों में पुनर्जन्म के संकेत हैं। पुनर्जन्म के सिद्धांत का विकास वेदों में नहीं है। वेदों में और यहूदियों और ईसाइयों में, ये सब में बीज रूप में पुनर्जन्म सिद्धांत है। लेकिन वेद के बाद श्रवण ब्राह्मण सभी परंपराओं में पुनर्जन्म का पूरा विकास हुआ सिद्धांत। पुनर्जन्म जो मानते हैं उनसे कोई प्रश्न करे कि एक सज्जन आदमी है, इस जीवन में कोई पाप नहीं किया है, देखा जाता कोई पाप नहीं, अभी नौजवान है, वो कोढ़ी हो गया, खान पान भी ठीक है, आचार भी ठीक है, तो ये ईश्वर ने ऐसा क्यों किया? पुनर्जन्म सिद्धांत मानने वाला कहेगा कि भाई आज तो ठीक किया, पहले जन्म का पाप है, तब ये दुख है। जो पुनर्जन्म नहीं मानते उनसे पूछो तो बगली झाँकेंगे और क्या करेंगे? ईश्वर की रजा, ईश्वर जो चाह कर दिया। ईश्वर ऐसा अंधेर खाता है कि बिना पाप किए दुख दे दे, तो कौन सा ईश्वर है? इस पर एक व्यंग है, न्याव न कीन कीन ठुकराई, बिन कीन्ही लिख दिन बुराई। इस सामी परंपरा का ईश्वर कैसा है? यहूदियों, ईसाइयों, इस्लामियों का ईश्वर कैसा है? ठाकुर है। इसने ठकुराई की, न्याव न कीन कीन ठकुराई। ठकुराई का अर्थ है पेल करके बात करना, न्याय नहीं, बस जो अपने मन में आए झोंक देना। न्याव न कीन कीन ठकुराई, बिन कीन्हे लिख दी इन बुराई। जीव कोई कर्म नहीं किया और बुराई लिख दिया। एक को जन्मा दिया झोपड़ी में और एक को जन्मा दिया महल में। सांप पाखरू थे, झोपड़ी में जन्मा दिया जहाँ दाने खाने के नहीं हैं। ईश्वर ने ऐसा क्यों किया? बस ईश्वर सबकी परीक्षा ले रहा है। अरे भाई पहले पढ़ावे तब परीक्षा ले। किसकी परीक्षा ले? वो तो सब सांप पाक थे। एक को अंधा बना दिया, अंधा बना के जन्मा दिया, एक को दोनों सुंदर आंख दे दिया। ऐसा ईश्वर ने क्यों किया? तो व्यंग्यकार ने कहा, न्याय न कीन कीन ठकुराई। ईश्वर ने न्याय नहीं किया, ठकुराई किया। बिन कीन्हे लिख दीन बुराई। जीव कोई दुष्कर्म नहीं किया लेकिन बुराई लिख दिया। ठकुराई किसे कहते हैं? जबरदस्ती बात पेश करना, न्याय न करना। एक ठाकुर जी थे, एक आलू के खेत में वो जाते थे। आलू जो बोते हैं जानते हैं, यहाँ तो आलू नहीं पैदा हो पाता है, मुलायम मिट्टी में आलू होता है, तो वो मेड़ी बनी रहती है, उसमें आलू थोड़ा सा उंगली डालो तो आलू निकल आवे। तो ठाकुर जी की आदत पड़ गई थी, भोरहरी जाते थे अंधियारे में, एक किसान के खेत में आलू में बैठ जाएं और बैठ करके उंगली से निकाल के आलू कोट के जेब में भर लें और दरवाजे पर आवें तो आग जलाए रहें, उसी धुनी में भून भून करके खाएं। तो किसान देखा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन
ये लगातार कौन करता है? तो एक रात को किसान पहले से आके वहीं लेट गया खेत में, और ठाकुर जी का तो चस्का लगा था, और आके पहुँचे, बैठ गए और निकाल करके जेब में धरने लगे। तो आदमी खड़ा हो गया, कहे ठाकुर साहब ये ठीक नहीं है आपका काम। ठाकुर ने कहा चुप बदमाश कहीं, मैं टट्टी करता हूँ? तो कहे हुजूर यहाँ कहाँ टट्टी है? कहे देखिए टट्टी पड़ी है। तो सूखी टट्टी थी। कहे हुजूर ये तो सूखी है। कहे मैं ठाकुर हूँ, चाहे गीली है चाहे सूखी, ये ठकुराई है। न्याय नहीं, जबरदस्ती, अपनी बात मनवाना। तो जो ईश्वर बिना जीव के कर्म किए दुख लिख दिया उसके भाग्य में, तो ठुकराई किया, समझदारी की बात नहीं, न्याय नहीं। बुद्धि का हीन होना बुद्धिमान होना। प्रकृतवादी कहते, जड़वादी कहते हैं कि सामाजिक परिवेश में वैसे हो जाता है। सामाजिक परिवेश में एक ही समाज का परिवेश है, यहाँ तक कि एक ही माँ बाप हैं। एक बच्चा महाबुद्धिमान है, एक बच्चा महामूर्ख है, लड़गा, एकदम लड़गा। आपकी भाषा में लड़गा और मेरी भाषा में बैधा। अवध क्षेत्र में बैधा कहते हैं लड़गा को। इसी छत्तीसगढ़ में था, एक लड़का आया मेरे पास, तो छत्तीसगढ़ी में बोला, और उसका भाव यही था कि महाराज जैसे आप बैठे हैं ऐसे मैं भी चाहता हूँ साधु बन जाऊँ, ऐसे बैठूँ। तो मैंने कहा शादी नहीं करोगे? तो कहीं कोई खोजने वाला नहीं है। तो लड़का की ये भी बुद्धि नहीं कि पूर्वा पर बात तुम्हारी क्या है, 2 और 2 कितना होता है? एक लड़का से मैंने पूछा 2 और 2 कितना होता है? तो कहे जौन होए। तो हम कहे 10 होता होगा? कहे हाँ होता होगा। हम कहे तुम्हारी उम्र कितनी है? तो कहे जौन होए। तो हम कहे 2 वर्ष के हो? कहे हाँ जरूर हो। तो हम कहे तुम 300 वर्ष के हो? कहे हाँ इतना हो जरूर। और 300 वर्ष किसे कहते हैं, 2 वर्ष किसे कहते हैं, कुछ पता नहीं। लड़का, एक को लड़का बना दिया, एक को महाप्रखर बुद्धि वाला। ऐसा ईश्वर क्यों किया? इसलिए सब जीव के अपने अपने कर्म हैं, कर्म से जीवन खड़ा है। कर्म को सुधारना जीवन का लाभ है। मकान बड़ा बना लेना ये जीवन का लाभ नहीं। पैसा है, बड़ा मकान बन गया, बस इतने पर है। बड़ाई अपनी नहीं हो गई, बड़ी ज़मीन हो गई, क्योंकि पैसा है, बड़ी ज़मीन खरीद लिया। बड़ा नाम हो गया और गुण है तो अच्छा है। लेकिन हमारी विशेषता है कर्मों का सुधार। गलत न सोचना, गलत न बोलना, गलत न करना, ये जीवन का सुधार है। और इसी से मक्खन बनता है हमारे जीवन में, जिससे हमें परमानंद की प्राप्ति होती है। गलत सोचकर, गलत बोलकर, गलत करके हमारे मन में जहर इकट्ठा होता है और हमें जलाता है। भले कोई अहंकारी हो, सीना तान करके घूमे और अपना अहंकार गांठता रहे, लेकिन मूर्ख है वो। गलत व्यवहार करने वाले के चित्त में स्थिरता नहीं होगी, शांति नहीं होगी। जीवन का फल है कर्मों का सुधार। लेकिन कर्म सुधार में बहुत रोड़ा है। ऐसे ऐसे मत हैं जिसमें कहा गया है कि सब कुछ ईश्वर करवाता है। ऐसे मत नहीं, ये तो आम जनता की भाषा है। सब ऊपर वाला करवा रहा है। सब ही नचावत राम गोसाई, राम गोसाई सबको नचाते हैं। हम कठपुतली हैं, ईश्वर सूत्रधार है, वही नचाता है। ईश्वर की इच्छा के बिना तृण नहीं हिलता है। ये सारे वचन धार्मिकों के हैं, लेकिन ये सारे वचन भावुकता से कहे गए, विवेक से नहीं कहे गए। अगर ईश्वर ही सबसे सब कुछ करवाता है तो अच्छे कर्मों का तो समाधान है कि वो अच्छा करवाता है, और बुरे जो होते हैं मनुष्यों से, उसका क्या समाधान है? अब आप जानते हैं बुराइयां कितनी हैं। एक दिन अगर सरकार कानून उठा ले कि 30 मार्च को कोई कानून नहीं है, कोई अपराध करे कैसा भी, कोई दंड नहीं, तो 30 मार्च को घर से निकल के चलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ऐसा संसार है। बड़े बड़े गबन होते हैं। राजनेता ऐसे भी हैं जो अरबों अरबों का गबन करते हैं,
घूस तो आजकल सहज है, मिलावटबाजी, बेईमानी, बदमाशी सब चल रहा है चारों तरफ। पर स्त्री अपहरण, पर धन अपहरण चलता है, सामूहिक हत्या, राम रहीम का टिटिम्मा बना करके हत्या, हम राम भक्त हैं, हम रहीम भक्त हैं कह करके विरोधी पक्ष को फूंक देना, जलाना, काटना, मारना, क्या क्या पाप करते हैं। तो ये ईश्वर के बिना कैसे होगा? जब तृण नहीं हिलता है ईश्वर की इच्छा के बिना, तो बंबई में जो रेलवे में विस्फोट हुआ है वो ईश्वर ही चाहा होगा, बिना उसके चाहे तो तृण नहीं हिलेगा। तो इसका क्या समाधान है? आज कोई ऑफिस में जाए और काम सहज हो जाए बड़ा मुश्किल है। यहाँ तक कि पोस्टिंग होती है लोगों की तो घूस लंबा लंबा, एक चपरासी की पोस्टिंग के लिए 2-2 लाख रुपए घूस दो तब होगा। एक लड़का पढ़ा लिखा, लेकिन 5 लाख रुपया जब घूस दो तो उसको नौकरी में रखा जाएगा, नहीं तो दूसरे को रखा जाएगा, वो 5 लाख दे देगा। ये भगवान के भक्तों की लीला आजकल है। और इन सबसे पूछो भगवान की भक्ति, वो बहुत लंबा व्याख्यान करेंगे, बड़ी भारी भगवान के भक्त हैं। घूस लेने वाले, मिलावटबाजी करने वाले, सामूहिक हत्या करने वाले, धर्म के नाम पर हत्या करने वाले सब महात्मा हैं, बड़े भगवान के भक्त हैं। ये ठगी है, बदमाशी है भगवान के नाम पर। एक तरफ भगवान, एक तरफ दुराचार। यहाँ तक कि मंदिर में एक तरफ भगवान की मूर्ति, पीछे दुराचार है। तो क्या ये भगवान करवाता है? भगवान की इच्छा बिना कुछ नहीं हो, तृण नहीं हिलता। तब ये सारे दुराचार कैसे होते हैं? इसलिए ये कहना ही बहुत बड़ा गलत काम है। हर इंसान अपने कर्मों के करने में सर्वथा स्वतंत्र है, वो चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे, लेकिन जो करेगा सो भरेगा, ये पक्का है। ये वास्तविक सिद्धांत है। आप कठपुतली नहीं हैं, आप स्वतंत्र चैतन्य हैं, अपने कर्मों के कर्ता और विधाता हैं। आप जो चाहें सो करें, पाप करें पुण्य करें, स्वतंत्र है। कर लेने के बाद तब स्वतंत्र नहीं है, उसके अधीन है। भोजन करने बैठे कम से कम भोजन करें, आपका विचार है। मध्य में संतुलित करें, आपका विचार है। ज़्यादा खा लें, आपका विचार है। लेकिन कम से कम बराबर अगर खाएंगे तो कमज़ोर होते जाएंगे, संतुलित खाएंगे तो ठीक रहेंगे, ज़्यादा खाएंगे तो पेट खराब होगा। खाने के बाद उसका फल पक्का है। हर जीव कर्म करने में सर्वथा स्वतंत्र है, कोई भगवान या शैतान उससे काम नहीं करवाता है। भक्तों ने भावुकता में ये सब कहा है। सब ही नचाओ तो राम गोसाई, गोस्वामी जी की बात मैं नहीं मानता। राम गोसाई को सबको नचाएंगे? अपने कुकर्म से सब नाचते हैं। मिथ्या महिमा में भक्त लोग इतनी बड़ाई कर देते हैं। एक भगत आए, कुशल पूछा, कहे महाराज आपकी कृपा से धान पान अच्छा हुआ है। तो ये कहने का स्वभाव है, कोई बुरा नहीं। हमारी कृपा से नहीं हुआ है, आपकी मेहनत से हुआ है, लेकिन ऐसा कहना कोई बात नहीं, ठीक है। महाराज आपकी कृपा से लड़के की शादी कर दी, आपकी कृपा से महाराज भैंस पे आई है, आपकी कृपा से महाराज पड़वा मर गया। ये तो बहुत गलत हुआ। कहने की आदत है आपकी कृपा से, तो मर्यादा रखना चाहिए कहने में। पड़वा भी मर गए मेरी कृपा से, मेरी कृपा से भैंस का भी है ना तो अच्छा है, पड़वा को मरना अच्छा नहीं। एक वैष्णव आई मिलने के लिए, प्रयाग की बात है, कि महाराज राम जी की इच्छा से, आप तो जानते हैं हमारे आश्रम में 3 कमरे खाली थे राम जी की इच्छा से। राम जी की इच्छा से मैंने उसको किराए पर दे दिया। राम जी की इच्छा से किराएदार किराया नहीं देता है, तो मैंने कहा क्या बुरा करता है, जब राम जी की इच्छा से नहीं देता तो बुरा क्या करता है। और उनको तकिया कलाम है राम जी की इच्छा से। तकिया कलाम पर और बात याद आई मियाँ की, आप लोगों को सुनाता रहता हूँ, बड़ा मनोरंजक है। एक मियाँ जी थे, वो बड़े चाहकन थे, बोलते चालते बहुत थे, बड़ाई बहुत करते थे मेरे बाल बच्चों की और अपनी, और वो अपने को मानते थे हम बिल्कुल खरे हैं और सत्यवादी। इसके सबके सामने कहें तोहरे मुँह पर, हम कहते हैं तोहरे मुँह पर, तुम्हारे सामने कह रहा हूँ। लड़की देखने आए शादी के लिए, अपनी लड़की की बड़ाई करने बैठे कि हमारी लड़की ऐसी वैसी नहीं तोहरे मुँह पर, वो सवेरे 4 बजे उठती तोहरे मुँह पर, और जूता चप्पल खड़ाऊँ सब एक तरफ कर देती तोहरे मुँह पर,
और झाड़ू लगा करके कूड़ा कचरा सब बुहार देती तोरे मुंह पर, तो कहीं भाई ऐसी बहू नहीं चाहिए। और हर बात में कहना था तोरे मुंह पर। तो ऐसे भगत लोग कहते जाते सब भगवान नचा रहा है। और शास्त्रों में भी लिखा है यंत्र के समान ईश्वर सबको नचा रहा है। शास्त्रों में ऐसा भी लिखा है कोई नहीं नचा रहा। गोस्वामी जी ने ये कहा नहीं कि सभी नचाता राम गोसाई, लेकिन ये भी कहा है कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तत्पल चाका। इसलिए सब बात मानने लायक नहीं है, समझ लेना। निर्णय करके मानो, छानो विचारो। और जो भावुकता में कही गई बात है वो मानने योग्य नहीं है, जो विवेक से कही गई बात है वो मानने योग्य है। कबीर साहब जैसे तार्किक पुरुष के लिए भावुकता में बात कह डाली गई। जो कभी नहीं कह सकते कबीर साहब, वो कबीर साहब के मुख से कहलवाया गया। जो महाराज राम कभी नहीं कह सकते, गोस्वामी जी ने वो सब उनके मुख से कहलवा डाला। ऐसे सभी भक्तों की लीला है। अपने भगवानों से ऐसा ऐसा कहला देते हैं जो भगवान नहीं कह सकते थे। इसलिए विवेकी बनो, भावुक न बनो। सब जीव कर्म करने में स्वतंत्र हैं, इसलिए सबको विवेक से काम करना चाहिए। गलत करोगे कोई क्षमा नहीं कर सकता। आपने भगवान बना रखा है क्षमा करने वाला। ईश्वर असली कौन है? विश्वव्यापी नियम। विश्वव्यापी नियम ईश्वर है। ईश्वर कण कण में है, ये बात सच है, क्योंकि कण कण में नियम है। कंकड़ कैसे बनते हैं? अपने नियम से। पत्थर कैसे बनते हैं? अपने नियम से। हीरा पन्ना पोखराज कैसे बनते हैं? अपने नियम से। वर्षा कैसे होती है? अपने नियम से। अवर्षण कैसे हो जाता है? नियम में विखंडन होने से। प्रकृति में सर्वत्र नियम है। आपके पेट में नियम है, इतना भोजन पचा देगा, ज़्यादा खाओगे तो खराब हो जाएगा। सर्वत्र नियम व्याप्त है। अगर द्वेष ईर्षा घृणा भाव रखोगे तो चित्त चंचल रहेगा। प्रसन्न आनंदित शुभकामना वाले रहोगे तो मन खुश रहेगा। ये नियम है, विश्वव्यापी नियम। ये ईश्वर है। ये कंप्यूटर की तरह है, जैसे आप करो वैसे आपके सामने कर देगा। लेकिन आप लोगों ने कैसा ईश्वर बनाया है? खुशामद पसंद है, घूस लेने वाला, कमीशन खाने वाला, चोरी किए, बदमाशी किए, बेईमानी किए, लाखों रुपए हड़प के बैठ गए। 2-3 हजार का सामान, मिठाई, कपड़ा, नकद लेके मंदिर में गए, रोने लगे, हे भगवान क्षमा करो। खूब रोए, भगवान पिघल गया, अपनी बड़ाई सुना और लड्डू भी पा गया, रुपया भी पा गया, फूल भी पा गया, माला भी पा गया, कपड़ा भी पा गया। उसके बेचारे के पास कुछ तो था नहीं, आपने दे दिया। वो खुश हो गया, गदगद हो गया, आपको माफ़ी कर दिया। आप झूठ और आपका भगवान झूठ। ऐसा भगवान कहीं होता है? घूस लेने वाला, कमीशन खाने वाला। ये आपने बनाया है अपने मन से, वो भगवान झूठ है। असली भगवान है नियम, वो क्षमा नहीं करेगा। जैसे करो वैसे भरो। आप ये विचारो कि जो ईश्वर आपको चोरी करने से रोक नहीं पाया, वह ईश्वर आपके चौरत्व के पाप कर्म को काट कैसे पाएगा? ईश्वर बेचारे में शक्ति होती तो आपको चोरी करने देता नहीं, रोक देता। उसकी शक्ति नहीं थी रोकने की, क्योंकि ईश्वर नियम है, नियम रोकता नहीं। हाँ, जब करो तब फल देता है। भोजन करने आप बैठे तो आपको कोई रोकने वाला नहीं, जितना खाना चाहो खा लो, गले तक खा लो, फिर पीछे दुख भोगो। पीछे तो दुख भोगना है, कोई भगवान पचा नहीं पाएगा। पेट में ज़्यादा भोजन चला जाए, उसके बाद आप हर कीर्तन करो, राम नाम जप करो, सतनाम जपो, कबीर साहब का नाम जपो, पचेगा नहीं। इसलिए संतुलित भोजन करो, जब चाहे ना करो कोई हर्ज नहीं, संतुलित भोजन करो। अगर गलत काम किए हो कोई जप काट नहीं पाएगा, मन चलता रहेगा। गलत काम ना करो, कोई जप की जरूरत नहीं है। असली जप है कर्म सुधार। इसलिए कबीर साहब ने कहा, जो कुछ करो सो पूजा। मैं जो करता हूँ वो पूजा है। भोजन पकाएं माताएं, समझे पूजा कर रही हैं। देवताओं को भोग लगाना है। ये माँ बाप, पत्नी, भाई, बच्चे, सास ससुर, देवरान जेठान, नौकर स्वामी, ये सब देवता हैं। इनको भोजन कराने के लिए हम भोजन पका रहे हैं, तो माताओं का भोजन पकाना ये पूजा बन जाएगा।
दुकान पर दुकानदार बैठा है, ग्राहक आते हैं, उनको देवी देवता समझता है, मीठा वचन बोलता है, आदर से सौदा देता है और उचित मुनाफा लेता है, उसको धोखा नहीं देता है, तो पूजा करता है। क्लर्क और अफसर ऑफिस में बैठा है, ग्राहक आते हैं, उनका काम कर, तनख्वाह सरकार देती है, उसे घूस नहीं मांगना चाहिए, काम सबका करता है, सबको देवी देवता समझता है, ये पूजा करता है। कहीं भी काम करो पवित्र चित्त से करो, वो पूजा बन जाएगा। एक जगह नहर की खुदाई चल रही थी और उधर उसका निर्माण भी चल रहा था, पत्थर बैठाया जा रहा था। एक पत्रकार गया, एक मजदूर से पूछा क्या कर रहे हो, तो उलझ पड़ा, क्या कर रहा हूँ, घिन्नी घस रहा हूँ, दुख भोग रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ, नहीं कुछ है, पेट पर्दा के लिए परेशान हूँ, यहीं सर पटक रहा हूँ। बहुत खिन्न था वो। दूसरे मजदूर से जाके पूछा, कहे बाबू काम करता हूँ, सरकार की सेवा भी होती है, मुझे मजदूरी भी मिलती है, बड़ी खुशी है। तीसरे से पूछा, तीसरे ने कहा ये तो जनता जनार्दन की सेवा कर रहा हूँ, कितनी जनता का लाभ होगा। मजदूरी तो सबको बराबर मिल रही थी, लेकिन भावना में बड़ा अंतर था। जो कुछ करो सो पूजा, जीवन हमारा इतना पवित्र बनना चाहिए कि सारे कर्म पूजा बन जाए, और ये अपने अधिकार में है। हम काले शरीर को गोरा नहीं बना सकते हैं, लंबे को छोटा और छोटे को बड़ा नहीं बना सकते हैं। वैसे सांवले शरीर का भी बड़ा महत्व है। श्रृंगार रस वाले तो यही कहते हैं, राम कृष्ण का जो सांवला स्वरूप है उस समझ करके रखा गया है। तो उनकी दृष्टि से तो मतलब काल्पनिक राम कृष्ण, सांवले उनको रखा गया, तो सांवले में सुंदरता की ज़्यादा कल्पना की गई। लेकिन मैं मानता हूँ कि जिनका जैसे रंग है वैसे है, लेकिन सांवला गोरा नहीं हो सकता। कोई गोरा हो तो सांवला होना चाहिए, सांवला नहीं हो पाएगा। स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री नहीं हो सकते हैं। लेकिन अशुद्ध मन शुद्ध हो सकता है, कामी मन निष्कामी हो सकता है, क्रोधी मन शीतल हो सकता है, संसार की वासनाओं में भटकता मन परम स्थिर, परम शांति में स्थिर हो सकता है निरंतर के अभ्यास से। और इसी में लाभ है। गोरा शरीर सांवला या सांवला गोरा हो जाने से कोई लाभ नहीं। कोई बहुत बुद्धिमान हो जाए तो उससे क्या लाभ होगा? बहुत बुद्धि है, संयत नहीं है तो और परेशानी है, वो गड्ढे में जाएगा। बुद्धि जितनी हो, संयत हो, संयत मन, पवित्र चित्त, ये कल्याण का साधन है। और इसमें हर जीव स्वतंत्र है। कर्म पूजा है। ऐसा हमारा मन पवित्र होना चाहिए कि सारे कर्म पूजा बन जाए। कर्मों का सुधार जीवन की उन्नति है। जिसका मन निर्मल है, राग द्वेष विहीन है, किसी के लिए द्वेष नहीं, घृणा नहीं, ईर्ष्या नहीं और मोह ममता नहीं, कलमश नहीं, निर्मल मन है। वाणी निर्मल है, इंद्रियों के बर्ताव निर्मल हैं, वो सफल है। बहुत धन पाया, बहुत जन पाया, बहुत परिवार पाया, साधु महात्मा बड़ा बड़ा मठ बना लिए, बड़े अनुगामी हो गए, इससे सफल नहीं। ये नकली सफलता है, इसमें कोई दम नहीं है। हमारे अंतर में क्या रहता है? सोना से हमारा शरीर लदा हो, हीरे के आभूषणों से लदा हो, कंचन भवन हो, मन जलता हो तो क्या मतलब है? झोपड़ी हो, मन शीतल हो तो क्या कमी है? असली सुख, असली उपलब्धि कर्मों की निर्मलता, जीवन की निर्मलता है। और यह करने में हर इंसान स्वतंत्र है। और यही सभी मतों का सार है। मतों की विभिन्नता में देवी देवताओं की कल्पना की भिन्नता है, ईश्वरों के आकार प्रकार में भिन्नता है। क्योंकि सारे ईश्वर मनुष्य के गढ़े हैं और सारे देवता मनुष्य के गढ़े हैं। मनुष्य का मस्तिष्क ईश्वरों और देवताओं के निर्माण का विशाल कारखाना है। इसी ने सबको रचा है। जैसा मनुष्य वैसा उसका देवता और ईश्वर है। ऐसे लोगों का ईश्वर है जो बकरा खा लेता है, बैल भी खा लेगा, ऊंट भी खा लेगा, लेकिन सूअर नहीं खाएगा। ऐसे ईश्वर हैं जो बकरा भी खाएगा, सूअर भी खाएगा।
ऐसे ईश्वर हैं जो बकरा स्वर नहीं खा सकता, मिठाई खाएगा, फल खाएगा, सात्विक वस्तुएं खाएगा। ऐसा ईश्वर है जो बिना शराब के नहीं रह सकता है। इसका कारण क्या है? ईश्वर तो आपका बनाया है, देवता आपका बनाया है। आप जैसे हैं वैसे आप अपने देवता को बनाए। बस्तर के आदिवासियों का बूढ़ा देवता बिना शराब के नहीं रह सकता है, लेकिन एक वैष्णव का देवता शराब मांस तो वहाँ जा ही नहीं सकता। वो मिठाई खाएगा, फल खाएगा, मेवा खाएगा। तो आपका दिमाग कारखाना है, सारे ईश्वरों की रचना आपने की, सारे देवताओं की रचना आपने की, और जैसे आपके संस्कार हैं वैसे अपने अपने देवता और ईश्वर को बनाया। लेकिन जो सार्वभौमिक ईश्वर है वो किसी को बनाया नहीं है। वो सब जगह सब में है। वो उसका गुणधर्म है, स्वभाव है, नियम है, विश्वव्यापी नियम। इसको वेद में ऋत कहा गया है। ऋतस्य तंतुम विततम। ऋत के तंतु सर्वत्र फैले हैं, नियम के तंतु सर्वत्र फैले हैं। यम यमी का संबंध ऋग्वेद में है। वेद क्या कहते, मेरी पुस्तक में इसको आप ठीक से पढ़ सकते हैं। यम यमी का संवाद बड़ा रोचक है और बड़ा नैतिकतापूर्ण है। यमी यम भाई बहन है, एकांत स्थल है, दोनों युवक हैं और युवती है। यमी यम से कहती है आओ मेरा आलिंगन करो, कहते बिल्कुल गलत है। कहीं यहाँ एकांत शांत क्षेत्र है, कोई नहीं, सुनसान है। यम कहता है यहाँ गुप्तचर घूमते हैं, वे सब देखते हैं। तो गुप्तचर का मतलब है संस्कार। बहुत बढ़िया नैतिकता की बात कही गई है, उसको मैंने ठीक से लिखा है। यम यमी संवाद। हर जगह हमारे गुप्तचर घूमते हैं, जो कुछ हम करते हैं, देखते हैं, जानते हैं। चित्रगुप्त नाम से पुराण में कहा गया है, वेद में चित्रगुप्त नहीं कहा गया है, लेकिन बात वही है। चित्रगुप्त ये दो दूत हैं। इस्लाम में भी कहा गया दो फरिश्ते हैं जो दोनों कंधे पर बैठे रहते हैं, एक पाप लिखता है, एक पुण्य लिखता है। हिंदू पुराण में लिखा है चित्रगुप्त होते हैं। चित्रगुप्त का मतलब है गुप्त रूप से चित्र खींचना। जो कुछ हम करते हैं उसका गुप्त रूप से चित्र मन में खींचता जाता है। ये चित्रगुप्त का लिखना है, इसको कोई काट नहीं सकता है। ये फल भोग के खत्म होगा। इसलिए ऐसे ईश्वर से लोग डरते हैं। ऐसा ईश्वर हमें नहीं चाहिए। हमें ऐसा ईश्वर चाहिए, हम चाहे जितना पाप किए हो, सिर झुका दे वो काट दे, नाम लेते ही सब भस्म हो जाए। गायत्री कभी द्विजातियों की उपासना में नियुक्त किया गया था। गायत्री, बृहति, पंक्ति, जगती, उष्णिक इत्यादि वेद मंत्रों के छंदों के नाम हैं। और ऋग्वेद में करीब करीब 2500 गायत्री मंत्र हैं। 2500 पूरा नहीं है, इसलिए करीब करीब का। उसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 62वें सूक्त का 10वां मंत्र है, और ये विश्वामित्र का बनाया है। और इसका अर्थ होता है कि मेरी बुद्धि, मैं सविता का ध्यान करता हूँ जो मेरी बुद्धि को प्रकाशित करता है। सविता कहते हैं जो अभी उगा नहीं है वह सूरज। उदयात पूर्व भावी सविता, उदयास्तमय वर्ती सूरज है। ये शाणाचार्य ने भाष्य किया है ऋग्वेद में। उदय के पूर्व सूरज सविता कहलाता है, और जो उदय हो गया और डूबने तक तब सूरज कहलाता है। तो जो सूरज अभी उदित नहीं हुआ है उस सूरज का ध्यान धारण करते हैं विश्वामित्र। आप प्रकाश स्वरूप हैं, आपके आते ही प्रकाश फैल जाता है। मेरी बुद्धि ज्ञान से प्रकाशित हो। बहुत बढ़िया अर्थ है, बहुत बढ़िया भाव है। लेकिन जब आगे चल करके वर्ण व्यवस्था हुई, ऋग्वेद के पहले वर्ण व्यवस्था नहीं थी, ऋग्वैदिक काल में भी वर्ण व्यवस्था नहीं थी, ऋग्वेद के बाद वर्ण व्यवस्था हुई है। तब द्विजातियों की दीक्षा में कोई मंत्र चुना जाने की बात हुई, तब इस मंत्र को चुना गया और इसमें मिलाया गया ओम भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर ऋग्वेद में है, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत् का अर्थ होता है वह, सवितु सविता, प्रकाश स्वरूप सूर्य, सब तत्सवितुर्वरेण्यं वर्ण करने योग्य, भर्गो प्रकाश स्वरूप, देवस्य देवता का, धीमहि ध्यान धारण करते हैं, धी बुद्धि, यो जो, न हमारी, प्रचोदयात् प्रेरता है।
हम उस प्रकाशक स्वरूप सूर्य देव का ध्यान धारण करते हैं जो हमारी बुद्धि को प्रकाशता है, ये अर्थ है। तो ओम भूर्भुवः ये 3 मिलाया गया। ओम का अर्थ है सतरजतम का समुच्चय, आ उ मा मिला करके ओम बनता है। बीजक व्याख्या मैंने ये सब विवरण दिया है और वेद में भी दिया है। आ उ मा सतरजतम ये तीनों का समुच्चय ओम। भूर भू पृथ्वी, भुव अंतरिक्ष आकाश, स्व जो चमकता हुआ तारामंडल है। ये सब लेकर के फिर गायत्री मंत्र द्विजातियों की दीक्षा में आरंभ हुआ। आगे चल करके इसकी महिमा की गई, विज्ञापन किया गया, और जिसका विज्ञापन किया जाएगा वो खराब हो जाएगा। जहाँ विज्ञापन शुरू हुआ खराब होना पक्का है। तो गायत्री के लिए इतना बनाया गया महिमा के वचन कि रात भर का पाप सुबह जप लो कट जाएगा, और दिन भर का पाप शाम को जप लो कट जाएगा। गुरु पत्नी के साथ आपने दुराचार किया है, गायत्री मंत्र जपो कट जाएगा। ब्रह्म हत्या, गो हत्या, प्राणी हत्या, जितना पाप किए हो गायत्री जपो कट जाएगा। गायत्री को एटम बम बना दिया, गायत्री का घोर दुरुपयोग। और इसी प्रकार राम शब्द का दुरुपयोग, सतनाम का दुरुपयोग, ये भक्तों ने सबका दुरुपयोग किया है। जो सही भक्त होते हैं नहीं करते हैं, लेकिन अनुगामियों में 2 किस्म के होते हैं। एक अनुगामी ऐसा होता है जो मुख्य आचार्य के अच्छे विचारों को निखार करके समाज के सामने रखता है, और ऐसे भी होते हैं जो विकृत करके रखते हैं। महिमा में इतना महिमा, इतनी महिमा। अब वेदांत खास क्या है? ईश केन कठ मुंडक मांडूक इतरी तैतरी प्रश्न छांदोक बृहदारण्यक सुतासुतर, ये सब उपनिषदे वेदांत है। लेकिन इसमें कहीं नहीं लिखा गया है कि वेदांत केसरी है, और वो जब गरजेगा तो सारे शास्त्र बाहर आके गिर पड़ेंगे, जम्बुक है, कहीं नहीं कहा गया। लेकिन पीछे वेदांतियों ने लिखा वेदांत केसरी है। जब वेदांत गरजेगा तो सांख्य योग न्याय मीमांसा रूपी सियार भाग खड़े होंगे। अब कपिल कणाद जैमिन बादरायण ये सब पूज्य ऋषि को हमने क्या बना दिया? क्या वेदांत के ऋषि ऐसा कहे? वेदांत के ऋषि उद्दालक हैं, श्वेत केतु हैं, याज्ञवल्क्य हैं, प्रवाहण जयवली हैं, सनत कुमार हैं। ये सब ऋषि कहीं ऐसा कहे? तो विनम्र हैं। उन्होंने तो कहा यस्या मतम तस् मतम मतम यसन वेदसा, यस्या मतम तस् मतम, जो कहता है मैं नहीं जानता ब्रह्म को वो जानता है। मतम यसन वेदसा, जो कहता मैं ब्रह्म को जानता हूँ वो ढोंगी, वो नहीं जानता। इतना विनम्र भाषा ऋषि कहते हैं। ब्रह्म का ढिढोरा नहीं पीटना है, मैं ब्रह्म जानता हूँ, ब्रह्म में जियो। और पीछे की वेदांतियों ने कहा वेदांत केसरी है, वो गरजेगा तो सारे शास्त्र जम्बुक की तरह छिप जाएंगे। ये वेदांत की प्रशंसा हुई कि निंदा हुई? गोस्वामी जी तुलसीदास जी ने मानस भर में कहीं अपने को मानस मर्मज्ञ नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है। मेरा तो मानस ही पहले का पाठ था, मानस गीता, मानस कंठ जैसा था। कहीं नहीं मर्मज्ञ उन्होंने लिखा कि मैं मानस मर्मज्ञ हूँ। आज 4 चौपाई याद करने वाले मानस मर्मज्ञ बने घूमते हैं। प्रतिवाद भयंकर शास्त्रार्थ महारथी। मैं अयोध्या में एक संत से सुना, हनुमानगढ़ी के सब संत थे, पास में बैठे थे। एक आया नवयुवक, नवयुवक भी नहीं था, 40 वर्ष की उम्र थी, जोर से बोलने लगा। रामायण पर वो बहुत बोलने वाले हैं, मैं एक दोहा पर 40 दिन बोल सकता हूँ। खूब गरज रहा था। गोस्वामी जी आए तो ऐसा नहीं कहेंगे। कबीर साहब अपने को कबीर दास लिखा, और कहीं कबीर दासन के दास। लेकिन आज कबीर पंथ में आचार्य शब्द अपने में जोड़े बिना शांति नहीं। अगर हमारे नाम में आचार्य जुड़ा है तो हम जी पाएंगे, नहीं मर जाएंगे। और हम बड़े आचार्य हैं, तुम छोटे आचार्य हो। सारे आचार्यों के मूल हम हैं। ये धमा चौकड़ी चल पड़ी है। ऐसे नानक साहब, दादू साहब, हर जगह की बात है। अनुगामी लोग जो विवेकी नहीं हैं वे विवेक को नष्ट करते हैं, परंपरा को नष्ट करते हैं। जो विवेकी हैं वे सार कहते हैं। ऐसे मानस के प्रवक्ता हैं जो विनम्र हैं, ऐसे कबीर के विचारक हैं जो विनम्र हैं। सब जगह विनम्र हैं, सब जगह उद्दंड है। तो कर्म सिद्धांत सबसे बड़ी चीज है।
हमारा शरीर कर्म से खड़ा है, जीवन कर्म से खड़ा है। जो कुछ हम कर्म करेंगे उसका फल हमें मिलेगा। जीवन में कर्म का सुधार जीवन का सुधार है, और कुछ रहने वाला किसी का नहीं है। घर छूटेगा, परिवार छूटेगा, पद छूटेगा, आप लोगों का घर छूटेगा, हम लोगों का मठ छूटेगा, आप लोगों के बच्चे छूटेंगे, हम लोगों के चेले छूटेंगे, आपका ऐश्वर्य छूटेगा, हमारी मान महंती छूटेगी। किसी का रहने वाला नहीं। काल सब के ऊपर बराबर है। ये साधु लोग अहंकार न करें। कपड़ा पहने साधु कोई नहीं होता है। नखरा बनाए राम ना मिली हैं, नखरा बनाए से राम नहीं मिलेंगे। साधो सोधो अपना शरीर, बजर देख से छतिया हो ना फकीर। कोई गृहस्थ विरक्त स्त्री पुरुष कुकर्म करके, कुवचन कह करके, कुसंस्कार रख करके सुखी नहीं होगा। सुकर्म, सुवचन, सुसंस्कार लेके सुखी होगा। इसलिए सारा प्रमाद छोड़ करके, सारा अहंकार छोड़ करके, सारा भ्रम छोड़ करके अपने मन वाणी कर्मों की निर्मलता के लिए परिश्रम करें। फिर अपने अपने मत मजहब के अनुसार जो नाम मंत्र जपते हों जपें, उसके लिए कोई विरोध नहीं। सभी मतों में अलग अलग नाम और मंत्र माने जाते हैं। हम मानते हैं वेद के मंत्र, कुरान के मंत्र, बाइबल के मंत्र, गुरबाणी के मंत्र, कबीर वाणी के मंत्र, गोस्वामी जी के मंत्र और के मंत्र, सब के मंत्र बराबर हैं। कोई मंत्र छोटा बड़ा नहीं। जहाँ जिनका मन है वो मंत्र जपे, जो जिस जैसा नाम जपता नाम जपे। लेकिन असली पहचान धर्म की क्या है? कितना नाम जपते हैं, कौन नाम जपते, किस पंथ में है, किस संप्रदाय में, इसका मूल्य नहीं है। मन कितना निर्मल है, वाणी कितनी निर्मल है, कर्म कितना निर्मल है, इसका मूल्य है। और इसी से शीतलता मिलने वाली है। इसलिए हम लोग अपने मन वाणी कर्मों को निर्मल करें। कर्म का सिद्धांत सर्वोच्च है, और इस पर अगर अभ्यास कर लिया जाए बेड़ा पार है। लेकिन 18 पुराण और महाभारत में, इन 19 जिल्दों में ऐसे सस्ते नुस्खे के वचन हैं जो करीब 40,000 श्लोक होंगे। 18 पुराण और महाभारत से छांटा जाए, 2 महाकाव्य हमारे हैं, महाभारत और रामायण। रामायण में ऐसा कुछ नहीं है। वाल्मीकि रामायण में अलंकार अतिशयोक्त उसमें भी है, लेकिन सस्ते नुस्खे कोई खास नहीं, तनिक तनिक है। महाभारत में तो बहुत है। महाभारत में ज्ञान की बातें भी बहुत हैं और सस्ते नुस्खे भी बहुत हैं। 18 पुराण में भरे हैं। तो महाभारत और 18 पुराण से छांटा जाए तो 40,000 श्लोक निकलेंगे जो दिमाग खराब कराओगे। प्रयाग में मुंडन करा लो, फिर कुछ नहीं करना, मोक्ष हो जाएगा। अयोध्या में शरीर छोड़ दो, बस मुक्त। और प्रयाग में तो संगम में डूब करके मुक्ति मिलती ही है। और काशी में जाए तो पैर कुचल ले, जिससे और कहीं जाने के ना अवसर मिले, वहीं मर जाए तो मुक्ति होगी। मुक्ति को ऐसा पान तमाकू के भाव में भक्तों ने बेचा है। भगवान ने जिनको मारा वे सब मुक्त हो गए। भला मारने से मुक्ति होती है क्या? उपनिषदों में ऐसा है, वेदों में ऐसा है, शास्त्रों में ऐसा है। मुसलमान भी कहे कि जिनको मार दिया जाएगा वो जन्नत में चले जाएगा। अगर मुसलमान ये लोग नहीं हो तो मार दो, जन्नत में चले जाएंगे। तो हमारे भक्त कवियों ने कहा कि भगवान ने जिनको मार दिया वो मुक्त हो गए। ये सब बहुत गलत संस्कार फैलाना है। वासना का त्याग मोक्ष है, चित्त की निर्मलता स्वर्ग है। इन बातों पर विचार और चिंतन करें, आचरण करें। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।